दोस्तों, जमीन से जुड़े हुए विवाद की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चलता है कि अब हमें जाना कहाँ है। तहसील जाना है, कोर्ट जाना है या थाने जाना है। क्योंकि जो जमीन से जुड़े हुए विवाद हैं उन्हें अलग अलग बांटा गया है। तो आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि किस विवाद में हमें कहां पर जाना है। दोस्तों, जमीन से जुड़े हुए जो विवाद हैं वो आमतौर पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है म्यूटेशन, कब्जा या रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ विवाद। दूसरा है कब्जा या मालिकाना हक से जुड़ा विवाद। तीसरा है पारिवारिक विवाद, यानी बंटवारे के समय जो विवाद हुआ हो। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं म्यूटेशन, रजिस्ट्री या खतौनी से जुड़ा हुआ विवाद। इसमें क्या होता है कि जमीन का जो मालिकाना रिकॉर्ड है उसमें अगर कुछ गलत तरीके से नाम छप गया हो, यानी आपने दाखिला खारिज करा और उसमें गलत नाम आ गया, आपकी रजिस्ट्री में आपका गलत नाम आ गया या आपकी खतौनी में आपका नाम हटा दिया गया, तो ऐसे केसेस में आप कहां पर जाओगे? देखिए, इस कंडीशन में ना तो आप कोर्ट जाएंगे और ना ही आप थाने जाएंगे। आप अपने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी यानी तहसीलदार से संपर्क करेंगे, उनको एक लिखित शिकायत देंगे जिसमें कि जमीन का जो रिकॉर्ड है उसको चेक कराने की मांग करेंगे और एक आवश्यक संशोधन की मांग करेंगे। यानी जो कुछ इसमें गलत तरीके से छपा है उसकी एक बार जांच की जाए और मेरा जो नाम है जो उसमें गलती हुई है उसको सही किया जाए। इसके लिए आपको कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी देना होता है, जैसे पुरानी खतौनी हो गई, रजिस्ट्री की कॉपी, नक्शा या गवाह। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने तहसीलदार के पास जाइए और वहां पर एक लिखित आवेदन करिए कि मेरे नाम में ये गलती हुई है, इसे सुधार किया जाए। दूसरा है मालिकाना हक या कब्जे से जुड़ा हुआ विवाद, यानी आपकी कोई जमीन है और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। तो ऐसे कंडीशन में आप कहां पर शिकायत करेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले आता है कि जिस जमीन पर कब्जा हुआ है अगर उसमें शांति भंग होने की कुछ आशंका है या शांति भंग हुई है तो आप एनएसएस के सेक्शन 164 के तहत एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो एसडीएम कोर्ट है वो शांति बनाए रखने की बात करेगा और स्थायी कब्जे को बरकरार रखता है। यानी एसडीएम कोर्ट अंतिम निर्णय नहीं देगा, लेकिन प्रेजेंट में जिसके पास कब्जा है उसे बनाए रखने की बात करता है, यानी किसी को जबरन कब्जा बदलने पर रोकता है। अब अगर आपका मामला एसडीएम कोर्ट में नहीं सुलझता है तब आप कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं जिसमें कि अंतिम मालिकाना हक तय किया जाएगा। इसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देने होंगे, रजिस्ट्री, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, खतौनी, कब्जा प्रमाण पत्र। दोस्तों, इसमें दो कंडीशनें और भी हैं। एक है स्टे ऑर्डर, यानी जो आपकी जमीन है अगर उस पर कब्जा हो गया है और उस पर कोई कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो आप स्टे ऑर्डर के लिए याचिका कोर्ट में डाल सकते हैं कि जो इसमें काम किया जा रहा है उस पर रोक लगा दी जाए। दूसरा है सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये क्या कहता है कि आप कोर्ट में अवैध कब्जा हटाने के लिए भी याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये कंडीशनें थी कब्जा या मालिकाना हक से रिलेटेड। तीसरा आता है पारिवारिक विवाद, जो सबसे ज्यादा कोर्ट में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जब परिवार में बंटवारा हुआ हो तब अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया, यानी किसी ने कह दिया कि मुझे कम हिस्सा दे दिया है, तो इस तरह के विवाद के लिए आप कहां पर जाएंगे? देखिए, इसमें आप पार्टीशन ऑफ शूट कोर्ट में डाल सकते हैं डायरेक्ट, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को पक्षकार बनाया जाएगा, दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और तब एक अंतिम निर्णय होगा। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, वसीयत होती है, संयुक्त खतौनी, पैतृक रिकॉर्ड, पारिवारिक प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, ये थे जमीन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कैसे विवाद में कहां पर जाना है। अगर कुछ और भी डाउट आपके मन में है या कुछ और क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं कि जमीन से जुड़े विवाद से हमें कब कहां पर क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।